नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, खासकर 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों के लिए। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरे 19 महीने पूरे हो चुके हैं 6800 की लिस्ट को आए हुए, लेकिन हम सब ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित भाई बहनों का दुर्भाग्य कहिए कि 19 महीना आज पूरे हो चुके हैं और हम लोग अभी भी अपने अपने विद्यालयों में नहीं पहुंच सके। ये सबसे बड़ी गलती केवल हमारी नहीं, आपकी नहीं, ये हम सब की गलती है जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। केवल चंदा के नाम पे रुपया दे दिया, फिर उसके बाद ये नहीं देखा इस रुपए का यूटिलाइज ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर धरने में बुलाया गया तो मुश्किल से 50-60 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, उसके बाद शेष लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कोई किसी काम में लगा, कोई किसी काम में लगा, उसमें लगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है, आस छोड़ दी है कि अब ये नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, 100% अभी आप मेरी बात मानिए, 100% जॉब मिलेगी। 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी भाई बहनों को जॉब मिलेगी, लेकिन ये जॉब अभी भी आपके खून पसीना की ओर मांग कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी एक मैं नेगेटिव पोस्ट पढ़ रहा था, उस पर किसी ने डाली थी कि नहीं, जब लिस्ट नहीं आई थी, जब आयोग से लिस्ट नहीं आई थी, तब धरने का क्या असर हुआ था, क्या हुआ। तो मेरे साथियों, जब तक धरना नहीं होगा, जब तक बेसिक शिक्षा विभाग पे प्रेशर नहीं होगा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक बात नहीं पहुंचेगी, कितने भी प्रयास कर लो, कोर्ट में कितने भी नामी वकील खड़े कर दो, चाहे 16 लाख वाले कर दो, चाहे 32 लाख वाले कर दो, चाहे 8 लाख वाले कर दो, साथियों जॉब नहीं मिलने वाली है। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों को घर से निकलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे कह रहा हूं, कम से कम टारगेट होना चाहिए 100 दिन का हर भाई बहन में, जिसे चाहत है कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए, वो कम से कम 100 दिन का टाइम दे। 100 दिन का टाइम दे। मैं मानता हूं आप 2-4-5 दिन रहिए लखनऊ में, उसके बाद फिर आ जाइए घर पे, घर से फिर थोड़ा बहुत व्यवस्था 8-10 दिन के बाद, फिर मतलब 2-4 दिन के बाद फिर व्यवस्था बना के ले जाइए। ऐसे लगातार 100 दिन का धरना चलना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की यही सरकार, यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत जल्द नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों की। तो इसके लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, लखनऊ में अपनी सबकी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, तभी हम लोग अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में केवल उस लिस्ट में नाम हम देखते रहेंगे। अब आगे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी जो जनरेशन होगी, हमारी जो छोटी छोटी जो हमारे भाई भतीजे या छोटे छोटे जो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, वो कहेगी कि आप लोगों ने ओबीसी एससी का आरक्षण का कितना बड़ा घोटाला हुआ था, सरकार ने लिस्ट भी निकाल दी थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा साहस नहीं दिखाया जिससे कि ओबीसी एससी समाज को नियुक्ति में तब्दील करा सकती। तो मेरे भाइयों बहनों, ओबीसी एससी समाज सबसे ज़्यादा मेहनती, सबसे ज़्यादा कठोर परिश्रम करने वाला होता है। तो मैं आपसे केवल 100 दिन का समय चाहता हूँ। आप लोग घर से आइए। अभी तो 8 अगस्त को सब पूरी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में आइए। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी जल्दी हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 अगस्त में की भीड़ में, 8 अगस्त में ऐसा कोई भाई बहन नहीं घर पे रहना चाहिए जो नियुक्ति जिसे चाहे वो जरूर आए। मैं सबको अपने हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबको अपनी नियुक्ति की सौगंध है कि सब लोग 8 अगस्त को धरने में आए। जिसको अपनी ज्वाइनिंग प्यारी है, जिससे अपनी नियुक्ति प्यारी है, जिससे अपनी नौकरी प्यारी है, वो भाई बहन जरूर लखनऊ में आए। साथियों, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अगर हम पुलिस के 1-2 लाठी डंडे से डर गए तो हम कभी भी जॉब नहीं पा सकते। इतनी सरल अब जॉब नहीं रही है बेसिक शिक्षा विभाग में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, खुद कहिए, लोगों से पर्सनली बोलिए, जितने भी ग्रुप हैं उसमें भेजिए कि हम सब लोगों को 8 अगस्त को फुल तैयारी के साथ, 2-3 दिन की तैयारी, मतलब जैसे भी आ सकते, भले ही आप 2 दिन के लिए आइए, 1-2 दिन के लिए आइए, जरूर आइए। और अनवर धरना स्टार्ट होगा, दिन भी अच्छा है और हम लोग जरूर सफल होंगे।
हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठाते रहे, हम लोग उनसे भी अपनी डिमांड रखेंगे चल के। हालांकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, हम उनसे भी आज अभी वो है नहीं हमारे यहाँ पे, तो हमारे नज़दीक के ही हैं। और जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए थे नगर निकाय के चुनाव में, हमने उनसे अपनी बात भी की थी, उन्होंने अपना नंबर भी दिया था, पर्सनल नंबर भी दिया था, जिससे उनसे बात भी हो जाती है। तो साथियों मैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा, पर्सनली मिलूंगा भी जाके, और मैं कहूंगा कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करें। साथियों अगर 8 अगस्त को विशेष अगर सब लोग आ जाते हैं, 6,800 में सिलेक्टेड सभी भाई बहन लगभग 8 से 10,000 की संख्या में आते हैं। अब साथी कहेंगे कि 8 से 10,000 कैसे हो सकते हैं। देखिए जो भाई 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ कम से कम घर से एक सदस्य जरूर, अब जैसे तमाम बहनें, हर बहन हमारी अकेली नहीं आ सकती हैं, अनेक बहनें मैरिड हैं, तो मैरिड बहनों को घर से निकलना और परेशानी होती है, तो उनके घर से उनके पति, उनके देवर या उनके कोई भी भाई फैमिली मेम्बर्स जरूर आएगा, तो इससे कुछ ना कुछ भीड़ बढ़ेगी। इसके साथ साथ अनेक साथी जो सिलेक्टेड हैं वो तो आए ही आए, और हम लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं, इसके लिए आपकी सपोर्ट की, सहयोग की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूं, कोई किसी को भी 1 रुपए का भी अब सहयोग न दे, 1 रुपए का भी सहयोग न दे। जितना हुआ केवल लुटाई की गई है, केवल लूटा गया है वकीलों के नाम पर, तमाम चीज़ों पे आप देख रहे हैं। क्या यूएन मिश्रा अगर नहीं होते, क्या 1 लाख रुपए के कारण वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, क्या एक डेट में ही सारा मैटर फिनिश कर देते? उनसे इस हिसाब से कहा ही नहीं गया। अब ये कौन कहे कि इतनी मतलब हाँ हो सकता है इनकी एक और बात हो, उनका कि उनके समाज के जो वो जनरल समाज के वकील हैं, तो उनने अपने समाज की तरफ वो झुक रहे हों, इसके कारण वो ना आए हों। तो इसके लिए मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग 8 अगस्त के विशाल धरने में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, और हम लोग बहुत जल्द नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। मैं आपका भाई सुनील यादव आपसे विशेष गुजारिश करता हूं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के उनके चरणों में नमन करता हूं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिलाएं। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से, बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ितों को जो कि 6,800 की लिस्ट में, सभी भाई बहनों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करें। मैं आपका, हम सभी आपके आजीवन आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।